हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी टेक एमजी यूट्यूब वन यानी कि 10th के छात्रों का 21 फरवरी को साइंस यानी कि विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं, जो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 21 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम पूछे जा सकता है। इसलिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो उसे वस्तु की स्थिति क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी, वायु। क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष को भी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 6 नंबर की जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का ऐसा एक मात्रक क्या है? तो इसका ऐसा एक मात्रक होगा बच्चा डी, ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 8 नंबर का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं निकलती है तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 9 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 10 नंबर का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर का राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 13, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? तो इसका राइट आंसर होगा
ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 15 नंबर का होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन उपधार्यधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर होगा बच्चों बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 17 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा 18 का हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 19 का राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में किस प्रकार का घोषणा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए चित्र किस प्रकार के जानवर को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सब ध्यान लगा के देखें। क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधे की पंक्तियाँ प्राप्त होने वाले और ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में सर्च करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो होगा वो होगा 1%। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा
बी नंबर। तो बच्चों आप सभी मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।